मामला है ये बिजनेस जब तक ही अप डाउन करता है जब तक लोग आपको समझाते हैं। जिस दिन आप उनको समझाना सीख गए फिर ये बिजनेस अप डाउन नहीं करता। फिर ये सीधा आपको रॉयल्टी पे ले जाता है जहां कम से कम 25,000 पर मंथ। चाहते हैं रॉयल्टी? पहला फार्मूला बताऊं रॉयल्टी का। ये भारत देश किसका है? हमारा। हाँ, पत्नी यही गड़बड़ है। देश हमारा है और पत्नी मेरी है। पत्नी हमारी क्यों नहीं हो सकती जब देश हमारा है? यही गड़बड़। रॉयल्टी आपका इसलिए नहीं आता क्योंकि आप सोचते हो बिजनेस अपलाइन का है, मीटिंग अपलाइन देगा। जिस दिन आपके ये समझ में आ जाए ये बिजनेस अपलाइन का नहीं मेरा है, उस दिन आपका रॉयल्टी खाएगा। चाहते हैं रॉयल्टी? पहला फार्मूला बिजनेस मेरा है। सेकंड, कोई भी मीटिंग कैंसल नहीं करना। आपको तो सुनना ही है। कोशिश हो 2 लोगों को उनको साथ लेकर आओ जिनको बहुत प्यार करते हो। ये रिश्तेदार हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं। पर अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, लाना है। ये हफ्ते में इनकी बहुत सारी कंडीशन होती है क्योंकि अपने हैं ना। आने जाने का व्यवस्था क्या है? मीटिंग का टिकट कौन देगा? मीटिंग के बाद भूख बहुत लगता है। ये वो लोग हैं आएंगे नहीं। पर आप इसलिए लाना चाहते हो, आप जैसी लाइफ जी रहे हो आप इनको देना चाहते हो लाइफ, इसलिए लाना। थर्ड, फैमिली को इन्वॉल्व करें। अभी मैडम कह रहे, मैं बार बार कहता हूं फैमिली को पता है क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए। ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट फैमिली के प्रोडक्ट है। मान लो आज आप देखो, आपको समझ में आएगा क्यों लाना चाहिए फैमिली को। मैं ये नहीं कहता बहुत दूर से आए हो, इजी वे में अगर लोकल है ला सकते हैं तो लाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनी आपको कॉल करती है, सर आप वेरी लकी, इस शहर के 200 लोगों में आपको चुना गया, शाम को एक कॉन्फ्रेंस है, आपको आना है, डिनर हमारी तरफ से, लेकिन पत्नी साथ में आना कंपल्सरी है, अनिवार्य। आपके तो पत्नी नहीं है, बोले फिर आप भी नहीं आए, पत्नी चाहिए। जब वो पत्नी उसमें जाती है तो पता है वो ट्रेनिंग देता है, खाना भी खिलाता है, कॉफी भी पिलाता है। ट्रेनिंग देते टाइम पता है क्या बोलता है उस आदमी के सामने उसकी पत्नी को, जब ये मर जाएंगे तुम्हें 50 लाख मिलेगा। पति के सामने कह रहा है जब ये मर जाएंगे तब कोई साथ नहीं देता, ये पैसा साथ देगा। उसके लिए हर महीने 10,000 देना है। और मैं ये भी जानता हूं ये देंगे नहीं क्योंकि ये तुम्हें प्यार नहीं करते, लेकिन तुम्हें पता है ये आए हैं जाएंगे और हो सकता है तुमसे पहले चले जाए। वो बाहर निकलता है, पत्नी को बोलता है मैं इसीलिए मना करता हूं, ये कॉल करते हैं दिन में, ये कुछ नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेल। पत्नी बोलती है मैं नहीं जानती, आप ये बताओ मेरे लिए 10,000 आपके पास है या नहीं। वो लेकर ही छोड़ती है। क्यों? साथ में थी, वो अकेला था, वो उसके पिताजी से नहीं निकलवा सकता 10,000। 10 क्या, वो 10 रुपए नहीं दे, अकेला आता तो इसका खाना भी 2 टाइम का खा के जाता और इसको पैसा नहीं देता। क्यों निकलवा लिया? पत्नी साथ में थी। अब जैसे मान लो आप कपल प्लान दिखाने गए, होम मीटिंग लेने गए या 1-to-1 प्लान दिखाने गए, पत्नी को साथ ले जाओ। पत्नी क्या है, किसी के भी किचन तक पहुंच सकती है, पुरुष नहीं जा सकता किसी की किचन तक। और महिलाएं आपस में ओपन बात करती हैं, कभी भी। पुरुष तो छिपाता, इमेज का मामला।
पत्नी बोल देती है आपको पता है कितनी तकलीफ है, कंपनियां प्रेशर देती हैं, टेंशन में रहते हैं, सैलरी भी कम कर दिया, कुछ लोग कंपनी से निकाल दिए गए, पिछले महीने बच्चे की फीस नहीं भराई, किराना का सामान टाइम पे नहीं आता, दूध वाला 3 महीने से पेंडिंग है। तो वो फिर आपकी पत्नी उसको बोलती है ये एक ऐसा रास्ता है जहां जिंदगी की सारी कांटे निकल सकते हैं। फिर वो पत्नी पता है आपकी पत्नी को क्या बोलती है, अब आप जाओ, अब आपको प्लान नहीं दिखाना, अब इनको प्लान मैं दिखाऊंगी। और पत्नी उसको प्लान दिखा दे, हिम्मत नहीं है मना करते क्योंकि वो आप दूसरा डिटर्जेंट पाउडर लाओगे, वो कहेगी इससे मेरे हाथ कटते हैं, मेरे को यही चाहिए, इस साबुन से मेरा फीलिंग ये लगा है, इस शैम्पू से मेरे बाल झड़ने लगे, मेरे को यही शैम्पू चाहिए। कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है फैमिली को इन्वॉल्व करें। और फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस सिस्टम को कर रहे हो, ये रॉयल्टी ही पैसिव इनकम होती है, इसको करो तो सीरियस करो रॉयल्टी के लिए, टाइम पास नहीं करना इसमें। क्योंकि अभी कारण क्या है, हमारी चाहत बड़ी नहीं है। देखो सबसे पहले मैं कहता हूं इस सिस्टम को करने के लिए आपके सपने बड़े होने चाहिए। अगर आपके सपने छोटे हैं तो या तो उनको बड़े करो या फिर इस बिजनेस को छोड़ दो, टाइम पास मत करो। सपने बड़े, समझते हो? जमीन पर बैठकर आसमान पे जाने की जो सोचता है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। अभी जैसा राजेश सर ने कहा दुनिया बदल गई, हम क्या अभी भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। पुराने ख्यालों में जियोगे इसको नहीं कर पाओगे। पुराने ख्याल क्या, वही सन 47 वाले, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, जो लिया यही जरिया यही देना है। वो सोचता फिर क्या करना है, उसके लिए ये सिस्टम काम ही नहीं करता। चाहत तो बड़ी हो। थोड़ा क्लियर करें ये पिक्चर। एक बार फोर्ड के मालिक अमेरिका गए, कोई बिजनेस डीलिंग था जैसे आज आपका हमारा है। तो जब वो अमेरिका गए तो 5th फ्लोर पे थे, 5 स्टार होटल थी। तो उन्होंने होटल के मैनेजमेंट को पूछा भाई मेरे को थोड़े से फूल चाहिए, मेरा एक बिजनेस पार्टनर आने वाला, उसको मैं वेलकम करना चाहता हूँ जैसा आज आप लोगों ने मेरा किया। तो उन्होंने कहा सर फूल तो नहीं है, क्या हो तो हम अरेंज कर दें। तो उन्होंने कहा छोड़ दो, फिर मैं मार्केट से अपनी पसंद से ले आऊंगा, जब लानी है तो मैं लेके आऊंगा। तो वो ऊपर से झांक के देखते हैं नीचे एक टोकरी में थोड़े से फूल, उसके पास में एक आदमी सोया हुआ। उनको लगा शायद इसका मालिक कहीं गया होगा, इससे उतर के पूछते हैं ये फूल का मालिक कहाँ है। वो उतर कर आए, उन्होंने उसको उठाया, बोले भाई इसका मालिक कहाँ? बोले मैं ही हूँ। बोले तुम सो रहे हो? बोले हाँ क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारा नुकसान हो जाता, तुम्हें जागना चाहिए, वो तो मैंने देख लिया, नहीं तो मैं मार्केट से लाता। अब तुम जागते तो मैं तुमसे पूछता या 2 लोग और पूछते तुम्हारे फूल बिकते। बोले फिर क्या होता? बोले पैसा कमाते। बोले फिर क्या होता? बोले कल ज्यादा फूल खरीद के लाते, ज्यादा बिकते और ज्यादा पैसा कमाते। बोले फिर क्या होता? बोले कल और ज्यादा फूल लाते, अलग अलग वैरायटी और ज्यादा बिकते और ज्यादा पैसा कमाते। बोले फिर क्या होता? बोले फिर यह तुम्हारा छोटा सा दुकान होता, इस एरिया के सारे लोग तुम्ही से फूल खरीदते और ज्यादा पैसा कमाते। बोले फिर क्या होता? बोले फिर तुम्हारा अमेरिका में बहुत बड़ा स्टोर होता, सारे लोग आपके यहाँ से फूल लेते क्योंकि सारी वैरायटी मिलती। बोले फिर क्या होता? बोले फिर तुम अमेरिका के बहुत अमीर आदमी बनते। बोले फिर क्या होता? बोले फिर आराम करते। बोले वो ही कर रहा हूं, वही चल रहा। अब इसमें आप कहोगे पहले 500 आएगा, 1000 आएगा, 50,000 आएगा, लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 50 लाख आएगा। बोले फिर? बोले आराम करना। बोले पहले ही चल रहा, चल ही रहा है वो, तो फिर क्या जरूरत है इसकी? आराम के लिए इतना घूम के आना पड़ेगा? जब यही कर रहे हैं तो ये तो चल ही रहा है ना। इस सिस्टम के लिए सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि जमीन पर बैठकर आसमान जाने का सपना अगर आपका है तो ये सिस्टम आपके लिए है। रॉयल्टी में ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, आप हर मीटिंग में सुनते हो। मैं रॉयल्टी के बारे में एक लाइन कहूंगा, इस सिस्टम की रॉयल्टी को रोजी रोटी समझ के मत करना। ये रोजी रोटी कमाने का व्यापार नहीं है, ये बिजनेस है, लाइफ बदलने का। रोजी रोटी तो उससे चलिए जो आज आप जॉब कर रहे हो। मेरे को आज वो बात याद आती है, एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे भागा, उसको भूख लगी थी, बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, हाथ नहीं आई, वो देखता रहा, उसकी निगाह बची, वो कूद के फिर भागी, दीवार पे चढ़ गई। वो पास जाके बोलता है ताकत में ज्यादा हूं, लंबाई में ज्यादा हूं, ऊंचाई में ज्यादा हूं, भाग तुमसे तेज सकता हूं, पर तुम मेरे हाथ नहीं आई। वो बिल्ली बोलती है तुम तो अपने एक समय के लंच के लिए दौड़ते हो, मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ती हूं।
ये बिजनेस लंच का नहीं है। लंच वो है जो आज कर रहे हैं, वो जॉब आपका लंच है, ये आपकी लाइफ है, लाइफ के लिए। क्लियर है? इसके बाद आता है टेक्निकल। मैं अभी बुलाऊंगा। टेक्निकल चाहते हैं? टेक्निकल का पहला सिद्धांत, आपको इसमें सच बोलने की आदत बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी, अभी तक है नहीं ना? है? अच्छा, कितने लोग सच बोलना चाहते हैं? हाँ, चाहने में क्या तकलीफ है? चाहते हैं, बोल नहीं पाते। क्यों? जिस काम को आज तक आप कर रहे हो, आप चाह के भी बोल नहीं सकते। भाई मान लो आपने कोई किराना का 50 लाख का दुकान खोला या किसी भी चीज का खोला, जो प्रोडक्ट 100 में लाए हो 120 में तो बेचोगे ना, 50 लाख लगा रखा है। ये सच्चाई ग्राहक को बता सकते हो? 100 का लाया तो तेरे को 120 में दे रहा हूं, नहीं बताओगे आप। उसको बता क्या बोलते, 120 में लाया था, तेरे को 120 में दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, बहुत पुराना ग्राहक है। दूसरा आता 130 में देता, ये बात किसी को बताना नहीं। और ये बात वो सबको ही बोलता है, ये किसी को बताना नहीं। क्यों? सच बोल के नहीं कर सकता। भाई मान लो आज राजेश सर, बहुत सारे लोग जॉब में, आप मान लो जॉब में, और आप 10 लोग जॉब में हैं और एक का प्रमोशन होना है, तो किसका चाहोगे आप? खुद का। तो आपका मेन बॉस पूछता है किसका प्रमोशन करना चाहिए, तो आप पता करोगे सर ये जो आदमी है ये टाइम पे कभी आता नहीं, दूसरा ये कई बार साइन करके निकल जाता है, तीसरा ये आपके सामने काम करता है, पीछे तो काम चोर है, चौथे को आप जानती हो, बाकी एक मैं बचा, बाकी आपकी इच्छा है। सच नहीं बोलना। क्यों? वहां बोल ही नहीं सकते। यह सबसे पहले आपको सच बोलना सीखना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। बोल सकते हैं? सच बोलने में समस्याएं बहुत है। आदमी चाहता तो है, क्यों नहीं बोल पाता? समस्याएं बहुत है। थोड़ा मैं क्लियर करूं। सतयुग की बात है, एक आदमी पेड़ पे बैठा वो लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, रो पड़ा। तो सतयुग था, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पूछा क्या हुआ बेटा? बोले प्रभु मेरी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में, निकाल दोगे आप? हाँ निकाल दोगे। भगवान को लगा यार है तो सतयुग पर परीक्षा लो, आदमी ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले सोने की लाए, गोल्ड। बोले तुम्हारी है? बोला नहीं। फिर चांदी की लाए, बोले तुम्हारी है? बोला नहीं। फिर लोहे की लाए जो उसकी थी, बोले ये तुम्हारी है? बोला हाँ। भगवान बड़े खुश हुए, कितना ईमानदार आदमी है। खुश होकर बोले जा ऐसा कर, तीनों तू ही ले ले। खुश हो गए, दे दी उसको, ये भी खुश हो गया। कुछ समय बाद फिर कलयुग ने पलटी खाई। यही आदमी एक दिन नदी के किनारे बैठा फिर रो रहा था। भगवान ने देखा यार बंदा तो वही है, बड़ा ईमानदार है, मदद करनी चाहिए, चलो कलयुग है तो क्या हो गया, पर बंदा तो वही है। आए, क्या हुआ? पत्नी नदी में गिर गई। निकाल दोगे? हाँ। अब भगवान को लगा यार मदद करनी चाहिए, बंदा वही है, पर उनको लगा कलयुग ने पलटी खाई, इसकी परीक्षा लो। गए, सबसे पहले हेमा वाली को लाए, बोले तेरी है? बोला हाँ। भगवान ने कहा मैं जानता था कलयुग आया है और तू भी झूठ बोलने लगा। बोला नहीं प्रभु। बोले देख, बोले मेरे को आपके पहला याद है, मैं जानता हूं आप हेमा वाली को लाए, मैं कह देता मेरी नहीं है, फिर आप ऐश्वर्या को लाते, आप कहते तेरी है, मैं कहता नहीं, आप फिर मेरी वाली को लाते, आप कहते ये तेरी है, मैं कहता आप कहते तीनों तू ही ले जा, मैं एक से ही परेशान हूं। आदमी चाहता है सच बोलना, समस्या है प्रॉब्लम, जब वो समस्याएं सामने आती है तो वो सच का साथ छोड़ देता है। तो आप बोल सकते हैं, पहला सूत्र है टेक्निकल के लिए आपको सच बोलना पड़ेगा। ये बिजनेस है सच्चाई का, लोगों की लाइफ बनाने का। आप झूठ बोल के किसी का जीवन नहीं बना सकते। सेकंड, प्लान दिखाना आना चाहिए। फर्स्ट सच, सेकंड प्लान। दिखा सकते हैं? कॉपी मारने का बिजनेस है, मैं कहता हूं इससे आसान काम नहीं है। एक बार 7 गोले बनाने सीखो, जिंदगी भर 7 ही बनाने हैं।
मेरे को 17 साल हो गए, मैं 7 ही बना रहा हूं। हर चीज में अपडेट हुआ, इन गोलों में अपडेट नहीं हुआ। साबुन का TFM बढ़ा, प्रोडक्टों की रेंज बढ़ी, ये वही है। कितना आसान काम है, एक ही बात तो सीखना और प्लान अपना खुद दिखाओ। अपलाइन के भरोसे नहीं रहना, वो अपलाइन आएगा प्लान दिखाएगा। नो, मोर प्लान मोर बिजनेस। आप अपना प्लान दिखा रहे हो, अपने बिजनेस में हो, अपलाइन प्लान दिखाती है तो आप अपलाइन के बिजनेस में, और बिजनेस मेरा होना चाहिए अगर रोटी चाहिए। दिखा सकते हैं प्लान, डरना नहीं। हम प्लान क्यों नहीं दिखाना चाहते? सामने कई बार हमारे से अपडेट व्यक्ति होता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वहां क्या होता है, वो घबरा जाते हैं। वो दिखाना इधर बना रहे लीडर, वो इधर बन जाता है, बन जाने दो। और वहां गलती ये नहीं करना, वो बारह बन, ओ सर सॉरी या नहीं है, कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया यही रहेगा। काय का सॉरी, बन गया यही रहेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, अगर सामने वाले को ये गलत लगा, उसे पता होता ये इधर होता ना। अगर उसको ये प्लान पता होता, ये क्या प्लान है, इधर होता, उसको नहीं पता तो किधर भी बनाओ। मेरे को आज भी याद है, शुरू के 1 साल हमारे रतलाम में कोई मीटिंग नहीं होता था। मेरा कंपनी सेंटर में था ना, क्योंकि अपलाइन आज तक मिला नहीं है, सब जाने वाला कोई है नहीं। तो एक दिन पहला मीटिंग जब हुआ, फर्स्ट टाइम, हाँ ओके बात करें, तो पहला BC सर का मीटिंग था। तो जैसे लोकल लीडर को कहा जाता है ना, कोई लोकल प्लान दिखाएगा, तो उस दिन लोगों ने कहा, BC सर ने पूछा यहाँ कौन प्लान अच्छा दिखाता है? बोले सर दिनेश सर, वो जबरदस्त प्लान। हमें बुला लिया गया, हम शुरू हो गए। तो BC सर हमें ध्यान से देख रहे। क्यों देख रहे थे? गड़बड़ है, और हम उन्हें ध्यान से देख रहे, तो हमें और कॉन्फिडेंस आया। मतलब इतने ध्यान से इसलिए देख रहे हैं, पर बहुत अच्छा बता रहे हैं। जब वो प्लान खत्म हो गया, हम नीचे पहुंचे, हमने उनके पैर छुए और पास में बैठ गए। तो मेरे को पूछे, दिनेश ये प्लान सही था? हाँ सर सही था। ऐसा ही दिखाते हो? हाँ सर ऐसे ही दिखाते हो। कंपनी इधर होती है? हाँ सर 1 साल से इधर ही है। किसने बताई? अपनी मर्जी से। बोले तुम्हें पता है ये कंपनी इधर नहीं इधर होती है, ये प्लान गलत है। मैंने सर सॉरी, कल से हम भी इधर ही बनाएंगे। अभी 16 साल से हम भी ठीक बना रहे हैं। हमने सेंटर की कंपनी से रॉयल्टी ले लिया, सेंटर की कंपनी। बस ये था, हम प्लान दिन में 5-7 दिखाते थे। प्लान दिखाओ, मोर प्लान मोर। क्लियर है? थर्ड, कॉपी मारने का बिजनेस है। फिर मैं टेक्निकल अचीवर को इनवाइट कर रहा हूं। कॉपी, यू नो कॉपी मार सकते हैं? नकल याद करो, पढ़ता टाइम। दुनिया का सबसे आसान काम। मेरे को इसीलिए बिजनेस अच्छा लगता है, मेरे जैसा आदमी अगर आर्सिंग कर सकता है, भारत का हर बच्चा आर्सिंग कर सकता है। आपको क्या लगता है जितनी बात मैंने आपको बताई ये मेरी है? कुछ नहीं करता मैं, 17 साल से अपने गुरुओं से टीप दूं, आके आपको टिपा देता हूं। अपना कुछ नहीं। मैं पहली बार राजेश सर भीलवाड़ा गया, कोठारी सर से मिला, मैंने उनके पैर छुए, किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। मैंने कहा सर मैं इसमें सक्सेस चाहता हूँ, जो कहोगे करूंगा। तो उन्होंने मेरे से पहला प्रश्न पूछा, आप पढ़े कहाँ तक हो? तो मेरे को डाउट हो गया, मैंने कहा इसमें शायद पढ़ाई चाहिए। तो फिर मैंने कहा सर पढ़े तो बहुत दिन है, 22 साल पढ़े। तो वो टेंशन में आ गया, यार आदमी ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो पढ़ाई छोड़ दो। बोले नकल मार सकते हो? मैंने कहा सर इसमें एक्सपर्ट है, क्योंकि 10वीं तक उसी के ही सहारे आए। तो उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, मेरे को आज भी याद है। मेरे को बोलते फिर तुम्हें इस सिस्टम में कोई भी पिन लाने से रोक नहीं सकता। और वही कारण है मैं अपना दिमाग इसमें लगाता ही नहीं। और मैं आपसे भी कहता हूँ, कॉपी मारो अपलाइन का, जैसा वो कहता है ऐसा प्लान ऐसा ही बनाओ। वो कहता है ऐसा नहीं ऐसा करना है, दिल्ली चलना है दिल्ली चलना है, बॉम्बे चलना है बॉम्बे चलना है। इस सिस्टम में कॉपी मारना है, फोर्ट माइंड नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। ये दिमाग अपलाइन का रहेगा, सिस्टम का रहेगा, आप अपना मत लगाना, क्योंकि दिमाग ही गड़बड़ करता है।
आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हो, आप उम्र में ज्यादा हो सकते हो, शहर के हो सकते हो, पर इस सिस्टम का ज्ञान आपकी एक लाइन को आपसे कई गुना ज्यादा है। यू नो माइंड, थोड़ा क्लियर करें पिक्चर, फिर मैं टेक्निकल अचीवर को बुला रहा हूं। एक बार यमराज धरती पर आए। धरती पर आने के बाद एक आदमी के पास पहुंचे, बोले भाई लिस्ट में तुम्हारा नाम है और तुम्हें लेके चलना है। वो घबरा गया, बोले अभी मेरी उम्र कम है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, इनकी शादियां करनी है, बड़ा काम है। बोले लिस्ट है ये बनी हुई और बहुत लंबी लिस्ट है, सबको लेके जाना, तुम्हारा ऊपर नाम है, टाइम लगेगा, लेके ही जाना है। तो उसने दिमाग लगाया, बोले यार बचने का दिमाग लगाओ, जैसे हम भी लगाते हैं कई बार, अप्लाई करिए, ऐसा करो, अरे अपने दिमाग से करिए। तो उसने क्या दिमाग लगाया, वो बोलता है यमराज को, प्रभु मैं चलूंगा आपके साथ, ऐसा करो तुम थके हो, इतनी दूर से आए हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ खिलाता पिलाता हूँ, ऐसा मिष्ठान खिलाऊंगा, आपको भी आनंद आएगा। और आपने वो कभी खाया नहीं, क्योंकि आज तक जो है ना भगवान इनको भोग लगाते हैं अपन, दूध मेवा मिष्ठान। वो छाछ ले आया, छाछ लस्सी, और लस्सी में उसको लगा पहली बार पिएंगे टेस्ट समझ में नहीं आया, उसमें मिला लाया नींद की दवा। प्रभु बहुत अच्छी चीज है, लिक्विड पियो आप। पीने के बाद उनको तो नींद लग गई, उसमें नींद की दवा थी। उसने इतनी देर में क्या करा, दिमाग लगा के अपना नाम ऊपर से काट के नीचे लिख दिया। बोले इतने आएंगे घूम के, अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे, कामकाज हो जाएगा, लंबी लिस्ट है, बात मानेगा, लिस्ट के नाम से चलेंगे। जब उनकी नींद खुली, उन्होंने कहा यार क्या चीज पिलाई, जिंदगी में पहली बार ऐसा लिक्विड पिया, बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छा रिलैक्स हुआ, और आज हम तुमसे खुश हैं। अब हम सोचते हैं अब हम नीचे से लिस्ट शुरू करेंगे। पहले नंबर पे है। लगा दिमाग, अच्छा खासा था, बच जाता, फंस गया, आप मत फंसना। ऐसी अप्लाइनों को मैं बुलाना चाहता हूं एक बार बहुत सम्मान के साथ, ऑल टेक्निकल अचीवर्स, प्लीज वेलकम, कम ऑन द स्टेज। एक बार आपकी जोरदार तालियों से